जितेंद्र, ये खबर लगातार लोगों को परेशान करती है कि अगर कोई काम करने के लिए जम्मू कश्मीर जाएगा, वो यहां तक कि मजदूर है, सामान्य काम करता है, अपना जीवन यापन कर रहा है, इसके बावजूद वो आतंकवादियों के निशाने पर है। लगातार घटती ये घटनाएं क्या कह रही हैं और इन पर लगाम लगाने की क्या कोई तरकीब निकाली गई है? देखिए, जिस तरह से ये किलिंग्स हो रही है, माइग्रेंट किलर्स की जो किलिंग हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल अक्टूबर से इसको अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो लगातार जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर में काम करने के लिए आए हुए हैं, उनको टारगेट करके उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है और बाकायदा टारगेट दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि हमने जब पिछले साल भी स्टोरीज की थी और लगातार इस तरह की स्टोरीज हम देखते आ रहे हैं, उसमें बाकायदा जो की हत्या करने के लिए आते हैं उनको टारगेट दिया जाता है। वो बड़े पास से जाकर के मजदूर को गोली मार के हत्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मजदूर के ठिकाने पर जाकर के उसकी गोली मार करके हत्या कर रहे हैं, उसको किसी बहाने से बाहर बुलाते हैं और फिर उसको बिल्कुल पास से उसको निशाना बनाते हैं और उसकी हत्या करके फरार हो जाते हैं। चाहे वो बैंक में काम करने वाले जो कर्मचारी हों, उसकी हमने हत्या देखी है। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अलग अलग हिस्सों से कश्मीर के अंदर काम करने के लिए आए हैं, उनकी हत्या देखी है। लेकिन इनके ऊपर अभी तक कहा जाए तो कश्मीर पुलिस किसी तरह से रोक नहीं लगा पाई है। हालांकि ये जरूर है कि जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, उन आतंकियों को पकड़ लिया जा रहा है या उनके एनकाउंटर में हत्या की जा रही है। लेकिन इस इंसिडेंट पे, यानी कि जो टारगेट किलिंग है, उसके ऊपर अभी तक किसी तरह की कोई रोकथाम नहीं लगाई जा रही है। इसकी वजह एक सबसे बड़ी ये भी है कि जो नए जो लोग हैं, जो इस टेरर आउटफिट के साथ जुड़ रहे हैं, जिनको टारगेट दिया जा रहा है, क्योंकि जो आतंकी है, जो टारगेट दे रहे हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वो इन लोगों से कॉन्टैक्ट करके उनको बाकायदा बताते हैं कि अपने आसपास जो प्रवासी मजदूर है उसकी हत्या करके बाकायदा फोटो खींच करके हत्या करते समय बनाकर वीडियो बना करके उन तक भेजे, उसके बदले में उन्हें पैसे दिए जाएंगे। तो यानी कि ज़्यादातर जो हत्याएं हमने देखी हैं, उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो लोकल जो टेररिस्ट हैं, जो कश्मीर के जो लोकल टेररिस्ट हैं, जो छोटे छोटे आउटफिट से जुड़े हुए हैं, वो पैसों के लालच में जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके इशारे पर ये काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो हत्याएं कर रहे हैं उनको या तो पकड़ लिया जा रहा है या फिर उनकी एनकाउंटर में हत्या हो जा रही है। लेकिन एक के बाद एक नए इस तरह के लोग जो हैं, वो पाकिस्तान में जो बैठे हुए आतंकी हैं, उनके इशारों पर काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, सिलसिलेवार, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रवासी मजदूर की हत्या हुई है, यानी कि मोहम्मद अमरेज की, उसके भाई ने कहा है कि तकरीबन रात के 12 बजे अचानक उनको गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब वो बाहर गए तो देखा कि उनका भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ था। गोली लगने के बाद उसको श्रीनगर के अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जरा आप भी सुनिए। ये तकरीबन जो है ना, हम 12 बजे के बाद जो है ना, तकरीबन ये सो रहे थे हम भाई, तो 12:20 पे छोटा वाला भाई बोला फायरिंग हुआ, उठो। जब हम जगे तो वो बोला, हम बोले सो जाओ, ऐसे होता ही रहता है। फिर वो बोला, हम देखते हैं यहाँ भाई है नहीं सोया हुआ। हम बोले बाथरूम गया होगा। जब वो गया तो जीने में देखा खून से लथपथ है। फिर हमको आवाज़ दिया, फिर हम आए तो फिर उसको उठाए, फिर हम आर्मी को फ़ोन किए, फिर आया तो फिर वो हाजन ले गए। हाजन में 2 इंजेक्शन लगवाया, बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर आते आते रास्ते में दम तोड़ दिया, फिर सुमल में लेकर आया। अब घाटी में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। 5 साल की बात आप करेंगे तो 28 प्रवासियों की हत्या की गई है, चुन चुनकर मारा जा रहा है। इनमें से 7 बिहार के मजदूर थे जिन्हें अब तक मारा गया है। 2 ऐसे मजदूर थे जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनकी भी हत्या की गई है। इसके अलावा एक मजदूर झारखंड का रहने वाला था, उसकी भी आतंकवादियों ने हत्या कर दी। तो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और पिछले कुछ वक्त में ये लगातार घटनाएं बढ़ी हैं। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।